नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और आज की पहली बड़ी खबर है इजरायल हमले पर तेहरान में बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कमांडर खामेनेई ने बैठक बुलाई है। तीसरी खबर, बैठक में सेना प्रमुख समेत कई बड़े कमांडर शामिल। और चौथी बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान जवाबी कार्रवाई पर कर रहा है मंथन। साथ ही आज की एक और अहम खबर ये कि सेना को हमले के लिए तैयार रहने का अलर्ट है। तो ईरान इजरायल के उस हमले का प्रतिशोध लेने की प्लानिंग कर रहा है जिससे ईरान के 3 प्रांत बुरी तरह से दहल गए। लेकिन जिस वक्त ईरान में इजरायल के हमले हो रहे थे, जिस वक्त ईरान के शहर दहल रहे थे, ठीक उसी वक्त उत्तरी इजरायल में जल्जला आया। भूकंप से इजरायल की धरती कांप उठी। और अब सवाल यह है कि ईरान में आईडीएफ के हमले के वक्त ही इजरायल में जोरदार भूकंप क्यों आया? क्या ईरान में हमले की आड़ में इजरायल ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? आखिर इस भूकंप के पीछे का सच क्या है? आधी रात को तेहरान समेत ईरान के कई शहर मिसाइल ब्लास्ट से दहल गए। इजरायल ने ईरान से उस हमले का बदला ले लिया जो ईरान ने 1 अक्टूबर को किया था। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम बेस, मिसाइल सेंटर, ड्रोन ठिकाने और आईआरजीसी के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। (26 अक्टूबर 2024) इसी तारीख को इजरायल ने ईरान में कई जगहों पर हवाई हमले किए। (26 अक्टूबर 2024) इसी दिन उत्तरी इजरायल में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। इजरायल के बड़े भूभाग में भूकंप का अलर्ट उसी वक्त जारी हुआ जब इजरायली सेना ईरान में हवाई हमले कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजरायल में भूकंप अलर्ट के 500 से ज्यादा सायरन बजे। इस मैप को देखिए, ये जो लाल रंग के निशान दिख रहे हैं, इस पूरे इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यानी पूरे उत्तरी इजरायल में भूकंप के अलर्ट का सायरन बजा। अब सवाल यही है कि आखिर पूरे उत्तरी इजरायल में भूकंप के तेज झटके क्यों महसूस हुए? इजरायल में भूकंप का अलर्ट क्यों जारी हुआ? क्या ईरान में इजरायल का यह हमला सिर्फ धोखा था? क्या इजरायल ने हमले के पीछे परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या एटमी टेस्ट की वजह से ही इजरायल की धरती पूरी तरह से कांप उठी? क्या 500 अलर्ट सायरन बजने का कारण परमाणु परीक्षण था? इस भूकंप और इस भूकंप के बारे में इजरायल के कई तरह के बयान ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि इजरायल पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया जिसकी वजह से भूकंप आया। लेकिन सच ये है कि इजरायल में हिजबुल्लाह का हमला इतना बड़ा नहीं था कि जिससे भूकंप आ जाए।
उधर आईडीएफ चीफ हर्जी हालेवी ने दूसरा तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क को ध्वस्त किया, इस वजह से उत्तरी इजराइल में झटके महसूस किए गए। आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में किए गए इस बड़े ब्लास्ट को भूकंप का कारण बता रही है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क, जिसमें बारूद का बड़ा जखीरा रखा था, उसे उड़ा दिया। इसी धमाके की वजह से उत्तरी इजराइल की धरती कांप उठी। कुछ देर बाद इजराइल की तरफ से भूकंप को लेकर 3 और बयान आए, लेकिन तीनों अलग अलग। इजराइल ने कहा कि अलर्ट भूकंप की वार्निंग सिस्टम खराब होने से जारी हुआ। फिर कहा गया कि भूकंप की वार्निंग सिस्टम का टेस्ट किया गया, इसलिए ऐसा हुआ। आखिर में इजराइल ने कहा कि भूकंप आया ही नहीं, ये महज अफवाह है। मतलब ये कि एक भूकंप और अनेक बयान। इजराइल के इन्हीं अलग अलग बयानों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल ने ईरान पर हमले के पीछे परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या इजराइल ने सिर्फ दुनिया का ध्यान बटाने के लिए ईरान पर हमला किया और उसका असल मकसद परमाणु टेस्ट था? इजराइल पर इस बात का शक इसलिए गहरा गया है क्योंकि ईरान पर आईडीएफ का हमला और इजराइल में भूकंप एक ही समय पर आया। इजराइल के हमले से ईरान को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप को लेकर इजराइल ने अलग अलग बयान जारी किए हैं। इन्हीं वजहों से कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि संभव है कि इजराइल ने हमले की आड़ में एटमी टेस्ट किया हो। तो भूकंप की वजह से इजराइल पर परमाणु परीक्षण करने का शक है। इजराइल पर छोटे परमाणु बम के परीक्षण का शक गहरा गया है। आशंका है कि शायद इजराइल ने शहर तबाह करने वाला बम बनाया हो। ईरान की राजधानी तेहरान की तबाही के लिए बम बनाने की आशंका है। 100 किलो टन का एटमी बम के परीक्षण करने का शक है। अब अगर इजराइल ने 100 किलो टन के एटमी बम का टेस्ट किया है, अगर इससे तेहरान पर हमला करता है तो ईरान में कैसे तबाही हो सकती है, अब ये समझ लीजिए। 100 किलो टन के एटमी बम से हमले से 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एटमी धमाका होगा। 3 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कंक्रीट की इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा, जिससे बड़ी तबाही होगी। अगर तेहरान में 100 किलो टन के एटमी बम से ब्लास्ट होगा तो 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे और इतना ही नहीं, 8 लाख लोग घायल हो सकते हैं। इजराइल पर शक गहरा गया है क्योंकि सवाल कई हैं जिसके जवाब नहीं मिले। इसी शक, सवाल और आशंका के आधार पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने हमले की आड़ में परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि इस बारे में इजराइल ने कुछ नहीं कहा है। इजराइल ने परमाणु परीक्षण किया है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इजराइल को आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न देश नहीं माना जाता है। इजराइल ने अब तक ये बात स्वीकार नहीं की है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल बहुत पहले से ही परमाणु संपन्न है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास फिलहाल 300 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है। अब भूकंप के झटके के बाद कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि शायद इजराइल ने छोटे परमाणु बम का टेस्ट किया हो। एक ऐसा बम जो तेहरान जैसे किसी एक शहर को तबाह करने में सक्षम हो। परमाणु टेस्ट की थ्योरी को हवा देने वाले लोग इसके पीछे एक और तर्क दे रहे हैं।
ऐसे लोगों का दावा है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करे, लेकिन इजराइल अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में शक है कि इजराइल और अमेरिका में डील हुई हो। आशंका है कि इजराइल ईरान में बड़ा हमला नहीं करने पर तभी राजी हुआ हो जब अमेरिका ने उसे परमाणु परीक्षण की अनुमति दी। इजराइल ने परमाणु परीक्षण किया या नहीं, इसका सच तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल एक बड़े इलाके में भूकंप के अलर्ट पर एक बयान क्यों नहीं दे रहा है। क्या इजराइल अलग अलग बयान देकर दुनिया से कोई बड़ा राज छिपाने की कोशिश कर रहा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए दुनिया को इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।